मध्य प्रदेश के सागर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल में मोती नगर निवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता द्वारा पहले ही एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराकर जांच और कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन लंबा समय बीतने के बावजूद अब तक सिविल लाइन पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने से पीड़िता को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। सोमवार को पीड़िता पुनः एसपी कार्यालय पहुंची और लिखित आवेदन देकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उसने आरोप लगाया कि गंभीर अपराध के बावजूद पुलिस केवल जांच का आश्वासन देकर मामले को टाल रही है। पीड़िता ने 2 दिन के भीतर ठोस कार्रवाई न होने पर बड़ा कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। पीड़िता के अनुसार उसकी मुलाकात दोस्त की शादी में पलाश जैन नामक युवक से हुई थी, जिसके बाद दोनों में संपर्क बढ़ा। पीड़िता का कहना है कि पलाश के जन्मदिन के मौके पर उसके पिता विनय जैन के कहने पर वह सिविल लाइन स्थित एक होटल पहुंची, जहां पलाश के भाई पीयूष सहित अन्य लोगों ने दबाव बनाकर उसके साथ गलत कृत्य किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि वह 3 माह की गर्भवती है और आरोपियों द्वारा गर्भपात कराने और शिकायत न करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही उसे और उसके परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी रसूखदार है, जिसके चलते पुलिस पर दबाव है और उसकी शिकायत पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मामले में पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता ने महिला थाना, एसपी कार्यालय और सिविल लाइन थाना के कई चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह सिर्फ जांच का आश्वासन मिला। फिलहाल पीड़िता न्याय की मांग पर अड़ी हुई है और प्रशासन से तत्काल निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। चले गए। मैं लगातार 20 दिनों से परेशान हो रही हूँ, 25 दिनों से यहाँ थाने जा रही हूँ, वहाँ थाने जा रही हूँ। मेरे साथ पलाश जैन, पीयूष जैन और विनय सेन ने बलात्कार किया था 20 अक्टूबर 2025 को, जिसकी कोई कार्रवाई आज तक हो नहीं रही है। ये शिकायत कहाँ दर्ज कराई थी आपने? शिकायत मैंने एसपी ऑफिस में आवेदन दिया था, महिला थाने में 20 तारीख को आवेदन दिया था, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ उसका। तो शिकायत क्यों दर्ज नहीं हो रही है? शिकायत क्योंकि वो प्रतिष्ठित लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैसों की दोस्त दिखा रहे हैं। ये जो जिसकी बात कर रही हैं आप, ये कौन है, क्या करते हैं? इनकी शॉप है कटरा में, कपड़े की दुकान है इनकी। क्या नाम से है? विनय राजेश गारमेंट के नाम से दुकान है। तो इनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई थी और कब हुई थी? शादी समारोह में एक मुलाकात हुई थी 2024 दिसंबर में। तो फिर हम लोगों की बातचीत होने लगी। फैमिली वाले एक दूसरे को जानते थे, मतलब फैमिली वाले जानते थे, हम जानते, उसके घर जाते रहते थे। तो उस बीच उन्होंने कहा 30 अक्टूबर 2025 को इसका पलाश का जन्मदिन था, तो इनने हमसे कहा कि होटल ना वो सागर इन बुक कर दी है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ केक कटिंग सेरेमनी है। और इसका जो भाई था वो मुझे लेके गया। इनके पापा जी ने हमसे कहा था, जो कि विनय जैन है, इनने हमसे कहा था कि वहाँ आप चले जाओ बेटा, वहाँ हमने केक कटिंग सेरेमनी बुक कर दी। पीयूष हमें वहाँ लेके गया, पलाश ने हमारे साथ वहाँ बलात्कार किया। तो इसकी शिकायत आपने किस थाने में दर्ज कराई थी? इसकी अभी शिकायत हुई ही नहीं, हमारी शिकायत हो ही नहीं रही है। लगातार हम 20-25 दिन से इस थाने जा रहे हैं, उस थाने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो ये कोई सोनोग्राफी वगैरह की बात कर रही हैं आप? हाँ, सोनोग्राफी। और किस चीज़ की सोनोग्राफी कराई थी? मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। तो ये दिक्कत कहाँ बन रही? दबाव की बात कर रही थी आप, दबाव बनाया जा रहा है आपके परिवार के लिए? परिवार के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कह रहे हैं इस चीज़ का अबॉर्शन कराओ, बच्चा साफ कराओ और बच्चा साफ कराओ और आप अपना जीवन देखो, ऐसा कहा जा रहा है। और घर वालों के लिए, पापा जहाँ काम करते हैं वहाँ दुकान पे जा रहे हैं, कहीं घर के बाहर जा रहे हैं, कहीं यहाँ जा रहे हैं। पूरे तरीके से हमें परेशान कर रहे हैं, दोस्तों को परेशान कर रहे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं। और पैसे लेन देन की बात आ रही थी? हाँ, वो एक उनके फूफा जी हैं जो कि कानून भी जानते, उसके बाद भी वो हमसे भ्रूण हत्या कराने का कह रहे थे, जो कि हमने मना कर दिया। क्या करते हैं उनके फूफा जी? एडवोकेट हैं इंदौर हाई कोर्ट में, अजित जैन नाम है उनका। एक चीज़ बताएं, इतना समय हो गया, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही आपने लगातार यहाँ पर? पैसे वाले लोग हैं, पुलिस के ऊपर पता नहीं किस तरीके का दबाव है। तो पुलिस कहती है हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अपन रोज जाओ, उसके बाद आ जाते हैं। तो अब आप क्या चाह रही हैं? हम इस पे कार्रवाई चाह रहे हैं। किस तरीके की कार्रवाई चाह रहे हैं? उचित से उचित कार्रवाई चाह रहे हैं, वरना हम 2 दिन के अंदर यहाँ एसपी ऑफिस के कार्यालय के बाहर तेल डाल के आग लगा लेंगे। हमें पास क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेगी। ये जो वीडियो आप बनवा रही हैं सोशल मीडिया पे खबर प्रकाशित करवाने के लिए, तो इसका कौन जिम्मेदार रहेगा और क्यों बनवा रही हैं आप? इसकी मैं जिम्मेदार रहूँगी।
तो मीडिया के ऊपर कोई दबाव तो नहीं है? नहीं, किसी भी प्रकार का मेरे ऊपर कोई किसी का भी दबाव नहीं है। नहीं, मीडिया के लिए तो नहीं? नहीं नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर।